अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज के इस वीडियो में हम जो है वो कंप्यूटर विजन के अबाउट जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे कि कंप्यूटर विजन क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। देन हम देखेंगे कि कंप्यूटर विजन में इमेज प्री प्रोसेसिंग का क्या कंसेप्ट है, फिल्टर्स क्या होते हैं, एज डिटेक्शन देखेंगे, उसे हम थ्योरेटिकल भी देखेंगे और देन उसके न्यूमेरिकल भी जो है वो सॉल्व करेंगे। एज डिटेक्शन में हम ऑपरेटर्स चूज़ करते हैं, उन ऑपरेटर को हम कैसे न्यूमेरिकली जो है वो परफॉर्म करते हैं, वो सारा प्रोसेस आपको इस एक वीडियो में जो है वो मिल जाएगा। सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर विजन क्या होती है। कंप्यूटर विजन बेसिकली हम एक सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर साइंस की जो है वो फील्ड है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी फील्ड है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि मशीनों को इस काबिल बनाते हैं कि वो चीज़ों को जो है वो देख सके और उनको अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें जो है कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर विजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंटरप्रेट करती है किसी भी इमेजेस के ऊपर और वीडियोस के ऊपर, और देन जो है वो किसी चीज़ के बारे में जो है वो डिसीजन लेती है। अगर आप रियल वर्ल्ड में देखिए तो आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो क्या देख रहा है, वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी आँख का और अपने ब्रेन का जो है वो इस्तेमाल करता है कि देखने के लिए कि वो क्या देख रहा है। इसी तरह कंप्यूटर भी जो है अब इस काबिल हो चुके हैं कि वो चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। अब अगर हम एग्जांपल लें या रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो सपोज करें कि आपने मोबाइल यूज़ करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले आपने कोई लॉक लगाया हुआ, फेस लॉक लगाया हुआ है, तो उसे आप अनलॉक करेंगे। और जब आप फेस लॉक आपने लगाया हुआ है तो उसे अनलॉक करने के आप क्या करेंगे? आपके जो मोबाइल है उसमें कैमरा होता है, उससे आपने अपने फेस की जो है वो इमेज को कैप्चर करना है। और इसमें जब आप इमेज को कैप्चर करेंगे तो कंप्यूटर विजन की जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी इमेज को रिकॉग्नाइज करेगी, आपके जो फीचर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगी और मैच करेगी उस पिक्चर्स के साथ जो आपने स्टोर करवाई हुई है, ठीक है। और अगर वो उसके साथ मैच हो जाती है तो आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाता है। अब अगर सिंपल देखें तो बहुत, अगर हम देखें कि अगर आपने कोई पासवर्ड यूज़ किया है 1 2 3 कोई पासवर्ड यूज़ किया, पहले ये आपने पासवर्ड स्टोर करवाया हुआ है, देन जब आप अपने मोबाइल को अनलॉक करते हैं तो आपने वही पासवर्ड जो है वो लगाना होता है। अब इसी तरह फेस लॉक का भी होता है कि जो इमेज आपने स्टोर करवाई हुई है, फेस लॉक जब आपने लगाया तो आपके वो उसी इमेज के साथ उसी फीचर्स को डिटेक्ट करेगा जो उसने स्टोर करवाई हुई है। अब इसमें जो है वो अनलॉक के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है? कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जिसमें वो रिकॉग्नाइज करते हैं आपके फीचर्स को, और जो है अगर वो मैच हो जाता है स्टोर इमेज के साथ तो उसे आपके जो फ़ोन है उससे को अनलॉक कर देता है। इस प्रोसेस में क्या करता है कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी, क्या करते हैं? ये रिकॉग्नाइज करते हैं फेस को, और जो है सिंपल ये मतलब जो आपकी फेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये एक सिंपल एग्जांपल है किसी भी कंप्यूटर विजन की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस कौन कौन सी है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल इमेजिंग, सिक्योरिटी डिटेल्स, बायोमेट्रिक्स, फैक्ट्री ऑटोमेशन। अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स में ऐसे होता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स में हमने कंप्यूटर का यूज़ किया होता है, जिसमें वो खुद ही डिटेक्ट करता है, सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, रोड को देख सकता है। इसमें वो जो इनपुट है वो किसी भी यूज़र से या किसी ह्यूमन से नहीं ले रहा होता, वो कंप्यूटर से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले रहा होता है। इसके बाद हमारे पास मेडिकल इमेजिंग आ जाता है। आप देखें कि अगर आप एक्सरे के देखें, आप कोई एक्सरे आपने करवाया है तो उसकी इमेज को कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी उस एक्सरे को रिकॉग्नाइज करेगी और वो हेल्प करेगी डॉक्टर्स की कि वो डिटेक्ट कर सके कि उसमें कोई ट्यूमर वगैरह को डिटेक्ट कर सके। जैसे कि आप सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं अपने दिमाग का किसी का भी, तो वो उस चीज़ को डिटेक्ट कौन करता है? बेसिकली कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी जो है वो उस चीज़ को डिटेक्ट करती है। इसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी आ जाता है। आजकल जो हमारे पास कैमरे है उसमें हमने कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ किया हुआ है। इसमें हम जो है वो किसी भी सस्पिशियस जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। रिटेल में जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और देन जो है वो अपनी इन्वेंट्री को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बायोमेट्रिक्स, वही जो है हमारे फीचर्स जो है आजकल जो डिटेक्ट होते हैं वो। और इसके बाद फैक्ट्री ऑटोमेशन। ये कुछ एप्लीकेशंस है कंप्यूटर विजन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, समटाइम एग्जाम में भी आ जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस कब बताएँ। तो ये कोई 5-6 बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने ये जो आपको डिस्क्राइब की है ये इसकी एप्लीकेशंस हैं।
उतने पिक्सल कम होंगे, जितनी रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होगी इतने पिक्सल जो है वो ज़्यादा होंगे। ग्रे लेवल रेजोल्यूशन इज़ मेजर इन बिट्स, 8 बिट्स इमेज हैविंग 256 ग्रे लेवल्स। अब इसके बाद जो है वो हम देखते हैं इसमें इमेज की डोमेन में हमारे पास जो है वो एक स्पार्शियल एंड फ्रीक्वेंसी जो डोमेन है वो आ जाती है। ये एक ये दोनों डोमेन जो है वो एक फंडामेंटल डोमेन होती हैं। किसी भी इमेज को आप जब रियलाइज़ करना है या अपनी इमेज के साथ मैनिपुलेट करना है तो ये एक बुनियादी जो है वो आप कह सकते हैं कि ये डोमेन है, एक स्पार्शियल डोमेन, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर हम बात करें तो स्पार्शियल डोमेन में ये होता है कि हमने डायरेक्टली किसी भी इमेज के साथ जो है उसे मैनिपुलेट करते हैं, उसके साथ जो है उसमें चेंजिंग कर देते हैं, ये हम कहते हैं स्पार्शियल डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने अपने इमेज के साइज़ को कंप्रेस करना होता है, उसमें से हमने अपनी नॉइज़ को जो है वो रिड्यूस करना होता है, और जो है हमने क्या अपना बेसिकली हमारा ये होता है कि हमने अपनी इमेज की साइज़ को कंप्रेस करना है। अब स्पार्शियल डोमेन को अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो ये देखिए, अब जैसे कि हमारे पास सपोज करें कि एक मैट्रिक्स है 0 2 15 0 0 0 4 0 10 16। अब ये क्या होता है, स्पार्शियल डोमेन जो होती है इसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जो है किसी भी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। या 10 को हम डायरेक्टली चेंज कर लेंगे तो ये क्या होगा, स्पार्शियल डोमेन, यानी हम किसी भी पिक्सल को क्या करते हैं, डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द इमेज इन ए स्टॉल पिक्सल बेस्ड फॉर्म, एक रॉ इमेज को हम एक पिक्सल बेस्ड फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड इसका पॉइंट ये है कि हम जो है पिक्सल वैल्यू को डायरेक्टली जो है वो मैनिपुलेट करते हैं, इसके साथ डायरेक्टली इसको चेंज करते हैं। इसके बाद इसमें जो ऑपरेशन जो है वो हम जो अलो करते हैं यूज़ करने के लिए, उसमें हम करते हैं कि अपनी ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, कंट्रास्ट को जो है वो यूज़ करते हैं, और अपनी फिल्टर को जो है वो अप्लाई करते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है कि अगर हमने अपनी ब्राइटनेस को चेंज करना है, कंट्रास्ट करना है, और स्पार्शियल फिल्टर्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम अपनी ब्लर जो पिक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए और एज की डिटेक्शन के लिए जो है इन फिल्टर का जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन को बेसिकली हमने आपको बताया था कि इसमें हमने एक इमेज के ऊपर फोरियर ट्रांसफ़र फिल्टर को जो है वो यूज़ करना होता है, अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। उससे ये होता है कि हमारी जो इमेज है वो कंप्रेस हो जाती है, यानी इसका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए जेपीजी में, पीएनजी में जो हमारी इमेज सेव होती है वो बहुत कम साइज़ लेती है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, हम इसमें इसको इसी यूज़ करते हैं ताकि हम अपने इमेज के साइज़ को कंप्रेस कर सकें, इसको रिड्यूस कर सकें। Spatial frequency is the rate of change of intensity or color in an image with respective spatial coordinate। एनालाइज करते हैं इमेज की फ्रीक्वेंसी आपको हम जो है वो एनालाइज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम जैसे कि हमने बात की थी, हम फोरियर ट्रांसफॉर्मर फंक्शन जो है, फिल्टर जो है उसको हम यूज़ करते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, हमने अपनी इमेज को डिकम्पोज करना है। अब मैं दोबारा आपको ये पॉइंट रिपीट करती हूँ, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने अपनी इमेज के ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्मर फिल्टर अप्लाई करते हैं। वो हम किस लिए अप्लाई करते हैं, वो हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि हम अपनी इमेज के साइज़ को कंप्रेस कर सकें, कम कर सकें या उसे रिड्यूस कर सकें। अब एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, नॉइज़ की डिटेक्शन करते हैं, इमेज को कंप्रेस करते हैं। फ्रीक्वेंसी बेस फिल्टर होते हैं जिसमें अगर हमने इन्हांस करनी है अपनी इमेज को तो हम हाई फिल्टर को यूज़ करते हैं, और अगर हमने इमेज को ब्लर करना है तो हम लो पास फिल्टर का जो है वो यूज़ करते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है और स्पार्शियल डोमेन क्या है, और इसकी एग्जांपल बताएं। इसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास स्पार्शियल डोमेन है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब देखिए ये हमारे पास ये एक इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जब ओपन होगी तो वो अपनी मतलब जो उसका साइज़ होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन जब हम उसे जीपीजी या पीएनजी में सेव करेंगे तो वो जब हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती है तो वो एक इस तरह की फॉर्म में जो है वो सेव होती है, ठीक है। इस तरह की वो फॉर्म हो जाती है, लेकिन जब आप दोबारा उसे ओपन करेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगी। फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, जब आप अपनी इमेज को ओपन करेंगी तो इस फॉर्मेट में होगी, और जैसे ही आप इस इमेज को क्लोज़ कर देंगे, लेकिन रहेगी तो वो आपके कंप्यूटर के ऊपर ही ना, अंदर ही, तो वो जब सेव होगी कंप्यूटर में वो इस फॉर्मेट में हो जाएगी और साइज़ को रिड्यूस कर देंगे।
हमारे पास जो इमेज है वो बाइनरी इमेज होती है, ग्रे स्केल इमेज होती है, और जो है हमारे पास कलर इमेज होती है। बाइनरी इमेज में दो वैल्यू होती है, 0 और 1। ग्रे में जो वैल्यू होती है 0, 255 और कलर इमेजेस होता है। अब बाइनरी में हमने बात की थी, बाइनरी का वर्ड जो है उसमें हमें पता है कि दो ही वैल्यू होगी, या 0 होगी या 1 होगी। जो 0 है वो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 1 है वो वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिहाज से ये 1 1 है, ये 0 0 है। 1 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाइट कलर को। 0 रिप्रेजेंट करेगा ब्लैक कलर को। उसके बाद हमारे पास ग्रे लेवल इमेज होती है। इसमें हमने बात की थी कि हमारे पास इसमें जो रेंज होती है 0 से 255 के दरमियान, 255 की जो है वो रेंज होती है। अब देखिए 10, 5, 6, 9 कोई भी आ सकती है इसके दरमियान, और जो लास्ट इसका वर्ड जो डिजिट होता है वो 255 है। इसके बाद हमारे पास ग्रे स्केल इमेजेस आ जाती हैं, कलर इमेजेस आ जाती है। अब ग्रे कलर इमेजेस क्या होती हैं? बेसिकली हमने ग्रे स्केल के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करने होते हैं। हम पहले ब्लू फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, ग्रीन फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, रेड फ़िल्टर अप्लाई करेंगे ग्रे स्केल इमेजेस के ऊपर। फिर रिपीट करती हूँ, कलर इमेजेस में हम क्या करेंगे? ग्रे स्केल इमेज के ऊपर फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे, ग्रीन फ़िल्टर को और ब्लू फ़िल्टर को, रेड फ़िल्टर को। अब ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? कलर इमेजेस बनाएंगे, जिसे हम RGB बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास हिस्टोग्राम इमेजेस क्या होती है। अब देखें कि हमने बात की थी कि हमारी एक इमेज है, उसमें होती है पिक्सल वैल्यूज़ होती हैं, पिक्सल होते हैं, ठीक है। पिक्सल में क्या होता है? वैल्यूज़ होती हैं। अब सपोज़ करें हमने पीछे बात की थी कि अगर एक मैट्रिक्स है, उसमें आपने देखना है कि 50 जो वैल्यू है वो कितनी बार आ रही है। अब ये देखिए ये 50 वैल्यू है, मैंने देखनी है कि वो पूरे इमेज में कितनी बार आ रही है। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास 500 से लेस आ रही है। देन हम देखेंगे 150 जो है वो पिक्सल, जो हमारा एक पिक्सल है इमेज के अंदर जो पिक्सल होते हैं वो कितनी बार आ रहा है? 150, तो वो 3000 टाइम जो है वो आ रहा है। ये हिस्टोग्राम बेसिकली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि इमेज, एक इमेज है उसके अंदर क्या है? पिक्सल है, ठीक है। अब पिक्सल के अंदर क्या होते हैं? कुछ वैल्यूज़ होती है, और हमने अब ये करना है कि उस वैल्यूज़ में देखना है। कोई एक वैल्यू उठा लेते हैं, हम देखते हैं कि उस पिक्सल में 50 वैल्यू है, 50 वैल्यू कितनी बार आ रही है एक इमेज के अंदर, ठीक है। उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। Histogram capture the distribution of gray levels in image. How frequently each gray level occur in an image. अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉइस आ जाते हैं। नॉइस क्या होती है? नॉइस मतलब होता है अनवांटेड चीज़। वो एक इमेज है, उसमें जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसे हम कहते हैं कि अनवांटेड चीज़। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए एक नॉइज़ है। इमेज नॉइज इज रैंडम वेरिएशन ऑफ ब्राइटनेस और कलर इन एन इमेज। और इमेज जो है वो किन कब अकर जो है वो होती है? लाइट वेरिएशन से होती है, कैमरा इलेक्ट्रॉनिक से, सरफेस रिफ्लेक्टेंस लेंस। लाइट वेरिएशन से होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास, सपोज करें कि आपके पास एक बोतल है, आपने उसकी पिक्चर ली है, तो फ्रंट में उसकी लाइट ठीक आ रही है, बैक में क्या होगी? उसकी लाइट जो है वो कम होगी या किसी और तरह की होगी। सरफेस रिफ्लेक्टर्स में ये देखिए, अगर कोई आपकी मेटल की बोतल है, उसकी आप उसके सामने ही आपका जो है वो अक्स नज़र आ रहा है, इस चीज़ को ये है, ये चीज़ें जो है वो आपकी क्या है? नॉइस है। एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि आप नेबरिंग पिक्सल जो होते हैं ना, वो जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि 255, 255, 255, 255। अगर सेंटर में कोई पिक्सल या उसके साइड में कोई पिक्सल जो है वो चेंज है, तो हम ये करेंगे कि हमारे पास एक नॉइज़ी पिक्सल है। इमेज के अंदर हम कैसे जो है वो होता है, एक इमेज है जिसमें हमारे पास पिक्सल वैल्यू है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। इसमें हमने अपनी पिक्सल को क्या करना होता है? अपनी नॉइज़ी ये पिक्सल है इसे हमने जो है वो ऐड करना है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें आपके पास पहले एक क्लियर इमेज थी, अब देखिए नॉइज़ ऐड हुआ तो ब्लर सी हो गई है। अब इसको इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, सेम यही प्रोसेस है, उसमें हमें मल्टीप्लाई कर देगा। इसके बाद हम फ़िल्टरिंग करते हैं। फ़िल्टरिंग हम बेसिकली क्यों करते हैं? फ़िल्टरिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए चीज़ ज़रूरी नहीं है, वो रिड्यूस हो जाए। अब देखें कि एक इमेज है, इसके अंदर हमें सिर्फ कैट का डाटा चाहिए। अब उसके बैकग्राउंड में क्या है, कुछ पड़ा है या नहीं पड़ा, वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन किसी कैट की चाहिए।
तो हम क्या करते हैं, हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। फ़िल्टर से ये होता है कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो जो है हम रिमूव कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमारी जो किसी भी पिक्चर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, हमारा जो साइज़ है वो कम हो जाता है, और मतलब हम इम्प्रूव करते हैं अपनी पिक्चर की जो क्वालिटी है उसे जब इन्हेंस करते हैं तो हम किस तरीके से इन्हेंस करते हैं, इसके ऊपर हम जो है वो फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद क्या होता है, हम इमेज को इन्हेंस करते हैं, उसमें से अपनी जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उसे जो है वो निकालते हैं और अपनी पैटर्न्स को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। इमेज इन्हेंस कैसे होगी, जब इमेज इन्हेंस होगी तो हम नॉइज़ को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, अपने इमेज का जो साइज़ है वो कम होगा, हम कंट्रास्ट को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। इन्फॉर्मेशन हमें किस किस की चीज़ की चाहिए, हमें किसी टेक्सचर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, एजेस की चाहिए, स्टिकिंग पॉइंट की जो है वो चाहिए, और डिटेक्ट करेंगे, पैटर्न्स टेम्पलेट मैचिंग करेंगे। इसके बाद जो है हमने अपनी इमेज का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव मतलब होता है कितना चेंज आया। अब सपोज करें कि आपके पास एक इमेज है जिसमें फर्स्ट जो पिक्सल की वैल्यू है वो 50 है, जो नेक्स्ट पिक्सल की वैल्यू है वो 100 है। अब हमने देखना है कि इन दो पिक्सल के दरम्यान कितना चेंज है, तो ये चेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव के थ्रू जो है इस चेंज को फाइंड करेंगे। अब ये हमने बैकवर्ड डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है एफ एक्स माइनस ये वाला, ठीक है। इसके बाद फॉरवर्ड के लिए हमारे पास ये होगा और सेंट्रल डिफरेंस के लिए हमारे पास ये होगा। अब इसका न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट आगे जो है वो आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी आपने बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला याद रखना है, फॉरवर्ड का डिफरेंस का फार्मूला याद रखना, और सेंट्रल डिफरेंस का जो फार्मूला है उसे आपने क्या करना है, याद रखना है। अगर सपोज अगर इसी से मैं आपको समझा दूँ तो ये देखिए 10 है, ठीक है। जब हमने फॉरवर्ड करना है तो हमारी जो आने वाली वैल्यू है ना, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी, बैकवर्ड करेंगे तो पीछे वाली वैल्यू जो है वो 0 होगी। ये बेसिकली मैं जब तक आपको न्यूमेरिकल ये नहीं करवाऊँगी तो आपको समझ नहीं आएगी। ये हम इंशाल्लाह इस थ्योरेटिकल के बाद जो है वो इसका न्यूमेरिकल जो है वो आपके साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसके बाद जो है वो हमने 2 डिमेंशन जो है डेरिवेशन लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फंक्शन है हमारे पास f(x)y, उसका हमने जो है वो वेक्टर फाइंड करना है, डेरिवेटिव लेना है उसका ग्रेडियंट f(x) के लिहाज से, y के लिहाज से, देन हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ग्रेडियंट डायरेक्शन फाइंड करना है। ये भी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। इसके बाद जब आप ऐसे ही देख लें कि ये हमारे पास एक इमेज दी होगी, ये हमारे पास 2 मास्क दिए होंगे, एक f(x) के लिहाज से, एक f(y) के लिहाज से। अब हमने क्या करना है, हमने ये पहले 3 उठाने हैं, ये 3, ठीक है, पहले 3 ये वाली 3 रो और 3 कॉलम उठाने हैं। फिर हमने क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, फिर हमने करना है प्लस, फिर 0 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, फिर क्या करना है प्लस, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ 20 के साथ, फिर हमने करना है -1 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, फिर 0 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, फिर इन सब वैल्यू क्या करना है, जो है वो प्लस कर देना है। फिर हमने थोड़ा सा आगे मूव करना है, फिर हमने ये वाली जो कॉलम है उसे छोड़ देना, फिर हमने नेक्स्ट 3 कॉलम लेने हैं और नेक्स्ट 3 रो लेने हैं। यही हमारे पास कॉलम होंगे और यही रो होंगे, फिर हमने एक एक छोड़ते जाना है। फिर जब हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद फिर हमने क्या करना, फिर हमने नेक्स्ट 3 लेनी है। ये आपको न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद हम कोरिलेशन देख लेते हैं। कोरिलेशन हम किस लिए यूज़ में आता है, कोरिलेशन हम कहते हैं कि हमने सिमिलरिटी को फाइंड करने के लिए हम कोरिलेशन का जो है वो यूज़ करते हैं। अब सपोज़ करें ये हमारे पास है एफ एक इमेज है, एच हमारे पास कर्नल है और ये इसका जो है वो फार्मूला। अब देखिए एफ हमारे पास हमने बात की थी कि ये हमारे पास क्या है, एक इमेज है, इमेज के अंदर क्या होता है, P0 होता है, F1 F2 F3 F6, ये हमारे पास क्या है, एक पिक्सल है और ये हमारे पास कर्नल है, कर्नल। इसको हमें क्या करना है, सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। F1 को मल्टीप्लाई करेंगे H1 के साथ प्लस कर देंगे, F2 को मल्टीप्लाई करेंगे H2 के साथ प्लस कर देंगे, F3 को H3 के साथ, इस तरह ये सारा हमने प्रोसेस करना। कोरिलेशन फिर बता दूँ किस लिए यूज़ करते हैं, सिमिलरिटी को फाइंड करने के लिए कोरिलेशन को यूज़ किया जाता है। कन्वोल्यूशन यूज़ किया जाता है डिसिमिलरिटी, डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम कन्वोल्यूशन का जो है वो यूज़ करते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें डिफरेंस है, -1 यहाँ पे लगाया गया है और यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ किया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे कि सपोज करें
कि हमारे पास एक ये इमेज है, सबसे पहले H1, H2, H3, H4, H5, H6, H8, H9, ये हमारे पास पहले एक इमेज है, कर्नल है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, फ्लिप करना है। ये हमारे पास हमने इसको फ्लिप कैसे करना है कि जो ऊपर वाली रो है वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली क्या है, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए 1 अब ये ऊपर थी पहले, ये 1 H1 H2 H3, ठीक है, और H7 H8 H9 पहले क्या थे, नीचे। अब जब हमने फ्लिप किया तो क्या होगा, H1 नीचे आ गया, H7 क्या जो है वो ऊपर चला गया। अब क्या, अब इसी इमेज को हमने वाई डायरेक्शन में जो है वो फ्लिप कर देना। ये जो चीज़ है ना H9 H6 H3 वो इस साइड पे आ जाएगी, और जो ये वाली चीज़ है H7 H4 H1 वो इस साइड पे आ जाएगी। तब फ्लिप करना है, पहले हमारे पास एक करना है, उसे हमने एक्स डायरेक्शन में फ्लिप करना है, यानी ऊपर वाली नो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर चल जाएगी। और इसी तरह उस इमेज को फिर हमने वाई डायरेक्शन में फ्लिप करना है कि जो पहले राइट साइड पे था वो लेफ़्ट पे चले जाए और जो लेफ़्ट पे था वो राइट पे आ जाए। और देन फिर हमने फिर क्या करना है, अपनी इमेज के साथ उसको जो है सिंपली जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई किया है वो कर देना और देन उसे प्लस कर देना। गॉसियन फ़िल्टर यूज़ होते हैं। गॉसियन फ़िल्टर बेसिकली हम इमेज के की स्मूथिंग के लिए जो है वो गॉसियन फ़िल्टर को यूज़ किया जाता है, और ये गॉसियन फ़िल्टर का जो है वो फार्मूला है, और इसका एक न्यूमेरिकल है गॉसियन फ़िल्टर के ऊपर। वो न्यूमेरिकल भी जो है उसको सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि कैसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एज अ न्यूमेरिकल, वो कहा जाए कि गॉसियन फ़िल्टर को जो है वो अपने इम्प्लीमेंट करी किसी इमेज के ऊपर, तो क्या कैसे सॉल्व करना है, वो सारा प्रोसेस जो है वो हम न्यूमेरिकल में आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे थ्योरेटिकल के बाद। अब ये देखिए हमारे पास गॉसियन स्मूथिंग है और स्मूथिंग बाय एवरीथिंग दैट। हमने बात की थी लास्ट टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में और सेंट्रल डिफरेंस के बारे में और बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो मैंने आपसे बोला था कि हम आगे जाके जो है ना वो इसका एक न्यूमेरिकल भी हम आपको करवाएंगे, जिससे आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं और आपको कहा जाता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करें और बैकवर्ड करें, सेंट्रल करें, तो वो आपने कैसे जो है वो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सबसे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस को देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो एक हमारे पास एक इमेज है, हम फिर प्लस का सिंबल यूज़ करना है और फिर देन जो है नेक्स्ट वैल्यू के साथ फिर एक से ट्राइड मूव करना है, वरना एक पिक्सल आगे मूव करते जाना है। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है वो फाइनल जो है वो आउटपुट आ गया। इसके बाद हमने सेंट्रल डिफरेंस जो है वो देखते हैं। अब देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, पीछे हमारे पास 3 वैल्यू थी। अब हमने क्या लेना, हमने पहली 3 वैल्यू को क्या करना है, देखना है, ठीक है। अब सेंट्रल डिफरेंस अगर हम फर्स्ट पिक्सल लेते हैं, ठीक है, हमने लिया 1 पिक्सल लिया, इसका फॉरवर्ड वैल्यू तो है लेकिन इसकी क्या है, बैकवर्ड वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। अब सेंट्रल डिफरेंस तो ये होता है ना कि इसकी फॉरवर्ड वैल्यू भी हो हमारे पास और बैकवर्ड वैल्यू भी हो, लेकिन इसमें हम जो करंट पिक्सल है इसकी बैकवर्ड वैल्यू नहीं है लेकिन इसकी फॉरवर्ड वैल्यू है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इस पूरी रो में हमारे पास आ जाएगा इसी पर। फिर हमने 1 से ट्राइड मूव करना, आगे हमने मूव करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमने मूव किया आगे तो -1, ठीक है। फिर हमने -1 मल्टीप्लाई -1, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 1। फिर हमने 3 वाली वैल्यू को लिया, फिर इसी तरह हमने मास्क अप्लाई करना है, ये हमारे पास बैकवर्ड होगी और ये हमारे पास फॉरवर्ड होगी। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। इसी तरह हमने 4 को लेना है और फिर इसके ऊपर ये मास्क अप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 को लेना है और जब हम 5 को लेंगे हमारे पास बैकवर्ड वैल्यू तो है लेकिन हमारे पास फॉरवर्ड वैल्यू नहीं है, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। और उसके बाद जब आप ये सारा प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 2 2 2, ये सारा इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। होप सो कि आपको जो है वो समझ आई होगी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एड की डिटेक्शन, ठीक है। सो हम डिस्कस करते हैं एज डिटेक्शन क्या होता है। एज डिटेक्शन यहाँ पे हम सडन चेंज आइडेंटिफाई कर लेना किसी इमेज के अंदर, तो हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, जिससे हम कह सकते हैं ना सडन चेंज। हम जहाँ पे एक इमेज में फाइंड करते हैं हम कहते हैं कि हमें वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें एज मिल जाता है।
सपोज करें हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एक इमेज है और इमेज बेसिकली पिक्सल होते हैं। अब हर ये देखिए ये 10 है, 10 के बाद 100 आ रहा है, तो ये कितना सडन चेंज आ रहा है। 10 के बाद 100 एक बहुत बिग चेंज है और एक सडन चेंज है, डिसकंटिन्यूटी है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक एज मिल गया। यहाँ पे एक तो होता है ना कि 1 बाय 1 या कंटिन्यूसली चेंज आ रहा हो, ये है सडन चेंज। 10 के बाद 100 चेंज आना, ये एक सडन चेंज होता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें एक एज मिल गया। अब देखिए सिंपली एक एग्जांपल है, ये हमारे पास एक बॉटल है, ठीक है। इसके ऊपर हम जो एज डिटेक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मतलब एज को फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे हमें जो है वो एज मिलते हैं किसी इमेज के अंदर। अब इसके ऊपर हमने ऑपरेटर यूज़ किया तो हमें यहाँ पे मिल गया ये एज है, ये सारे जो है ना वो हमें एज मिल गए। अब हम देख लेते हैं कि एज डिटेक्शन जो है वो मतलब इसकी एप्लीकेशन कौन सी है। ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन के लिए भी हम एज की डिटेक्शन यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट की रिकग्निशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं, मेडिकल इमेज में इसका यूज़ करते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स में यानी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है ना उसमें भी जो है हम इसका मतलब एज डिटेक्शन करते हैं। अब देखिए कि एज इंटेंसिटी और कलर चेंज। अब ये देखिए मैंने बात की थी कि जहाँ पे सडन चेंज आता है, यानी एक इमेज है उसमें कोई सडन चेंज आना है, वो वैल्यू के लिहाज से हो या कलर के लिहाज से। अब देखिए कि ये आपको मैं सिंपली बताती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास ग्रीन है, उसके बाद क्या है ब्लू, ये एक सडन चेंज है। या कलर में क्या है चेंज, जहाँ पे हमें चेंज मिलेगा, सडन चेंज मिलेगा, उससे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एज मिल रहा है, यहाँ पे हमें सडन चेंज मिल रहा है। अब ऊपर वाले बॉक्स का कलर जो है वो डिफरेंट है, अब नीचे से देखें तो इसका डिफरेंट कलर है, पर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एज मिल गया। इसके बाद जो है वो उसने क्या किया, एजेस के रिफ्लेक्टर कितने हैं जिससे हमें एज मिलता है, ठीक है। तो इसके जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले एक सरफेस नॉर्मल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसके बाद डेप्थ डिसकंटिन्यूटी, सरफेस कलर डिसकंटिन्यूटी, इल्यूमिनेशन डिसकंटिन्यूटी में मतलब चेंज, ठीक है। अब सरफेस नॉर्मल ही है, इसमें भी चेंज है, मतलब कुछ ठीक है, कुछ में जो है वो अंदर से लाइन्स रिमूव है। फिर डेप्थ में आ जाएगी, इसकी गहराई जो है वो ज़्यादा है, इसकी जो है वो एज़ कम्पेयर इसके लिहाज से इतनी ज़्यादा नहीं है। दैन इसके बाद जो सरफेस का कलर है, अब यहाँ पे ब्लैक है और पीछे क्या है वाइट है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एज मिलेगा। इसके बाद इल्यूमिनेशन, अभी ये हमारे पास बॉटल है, इसकी शेडो पीछे ये आपको नज़र आ रही है, तो ये क्या है, ये भी हमें यहाँ पे एक एज मिलेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं कि एज के मॉडल कितने हैं। और बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आपको दिया जाता है कि एज की टाइप्स बताए, लेकिन आपने मॉडल पढ़े होते हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि टाइप्स कौन सी होगी। तो बेसिकली अगर आपसे टाइप्स का पूछा जाए तो आपने ये लिखनी है, और अगर मॉडल का पूछा जाए तब भी आपने ये लिखनी है, ठीक है। और हमने देखा था पीछे कि अगर किसी इमेज की इंटेंसिटी में चेंज आता है तो हम क्या कहते हैं कि हमें वहाँ पे क्या मिलता है, एज मिलता है। और ये एज की कुछ टाइप्स हैं, इसमें स्टेप आ गया, रूफ आ गया, रैंप आ गया, स्पाइक आ गया। अब स्टेप क्या होता है, अब ये देखिए स्टेप की अब डायग्राम देखिए कि ये एक सडन चेंज आ रहा है 2 वैल्यू में, ठीक है। ये 10 है, इसके बाद फ़ौरन सडन चेंज आया है 100 का, ठीक है। और ये हमारे पास होगा स्टेप, ठीक है। 10 के बाद जो भी किसी भी नेक्स्ट वैल्यू में अगर वो नेक्स्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हम क्या करेंगे कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में एक सडन चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया। इसके बाद अब कहते हैं कि रैंप है। रैंप ये देखिए कि अब अगर हम इसको पीछे जाएं तो एक मिनट सॉरी, जहाँ पे 100 है तो अगर हम यहाँ पे कर दें कि हमारे पास 10 है, इसके बाद हम इस पिक्सल, ये जो पिक्सल जहाँ पे 100 लिखा हुआ है यहाँ पे हम 20 कर लें, नेक्स्ट हम 30 कर लें, तो ये क्या है, ये ग्रेजुअली लिनियरली जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है बड़ी वैल्यू, सडन चेंज नहीं आ रहा, लेकिन ये आहिस्ता 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 जो है वो इम्प्रूव हो रहा है और इसमें चेंज आ रहा है। उसके बाद है रूफ, क्या होता है इसमें ये कि ये लीनरली आपके पास एक इंक्रीज़ वैल्यू पे जाएगी तो फिर लीनरली डिक्रीज़ होगी। अब जैसे हमारे पास 10 है, फिर 30 है, 40 है, 50 तक जाएगी। सपोज करिए आप 50, फिर 50 से फिर 40, 30 और जो है वो दोबारा अपनी जो पहली वैल्यू है उस पर आ जाएगी। अब स्पाइक में ये होता है कि ये सडन चेंज आ रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कि 10 है, 10 के बाद 100 आएगा और ये नेक्स्ट वैल्यू में भी जो है ना वो 100 आएगा, मतलब कि वो एक पॉइंट पे ना थोड़ी देर स्टे करेगी और दोबारा जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर हम एज देखें तो हमारे पास ये एक इमेज है, इसमें से हम एक पैच लेते हैं, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया। अब देखिए कि इसका कलर
और इसके कलर में डिफरेंस है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको इसमें लाइट ठीक नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको लाइट की वेरिएशन इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। और देन फिर अगर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास हमें ब्लैक शो हो रहा है। तो ये क्या आ रहा है, हमें चेंज नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ और कलर है, ये वाली चीज़ पे कुछ और कलर है, और इस पर हमारे पास कुछ और कलर है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एजिस। अब ये देखें, इस पे और कलर है, यहाँ पे इसकी जो लाइट की वेरिएशन है वो और है, यहाँ पे और है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, बेसिकली एजेस मिलेंगे। और ये डिटेक्शन यानी कि हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमने चेंज को फाइंड करना होता है। डिस्टेंस चेंज को फाइंड करने के लिए हम बेसिकली डेरिवेटिव लेते हैं, और ये वही फार्मूला है जो पीछे आपको बताए थे। अब देखिए कि एक इमेज है और हमने क्या करना है, इमेज का डेरिवेटिव लेना है। तो हम कैसे लेते हैं, एक इमेज है, इसके ऊपर हम करते हैं एक मास्क अप्लाई करते हैं। जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस का मास्क देखा था, सेंट्रल का देखा था, बैकवर्ड का देखा था, इसी तरह हमें जो है ना एज को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मास्क, डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं, जिससे हम जो है वो हम फाइंड करते हैं। अब ये एक इमेज है, इसके ऊपर हमने ये मास्क अप्लाई किया एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने क्या किया, एक मास्क अप्लाई किया। देन हमने वाई डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल मास्क जो है वो अप्लाई किया, और हमें ये एक इमेज का हमने डेरिवेटिव लिया। हम बेसिकली हम इससे कहते हैं कि हम ग्रेडियंट जो है वो फाइंड कर रहे हैं। अब एज को डिटेक्ट करने के दो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे हमने भी दो यूज़ किए हैं। इसके बाद कैनी एज डिटेक्शन भी है, इक्लाशन भी है, डिफरेंट है। तो अभी हम ये दो जो है वो यूज़ करेंगे। ग्रेडियंट ऑपरेटर्स जो हैं वो दो हैं, एक प्रीवेट है और एक सोबल है। सबसे अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या स्टेप है इनके, प्रीवेट के क्या और सोबल के जो है वो क्या जो है वो स्टेप है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में लेते हैं, फिर हमने वाई डायरेक्शन में लेना होता है, फिर हमने इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है, फिर हमने इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है ना वो देखनी होती है। अब ये आपको एग्जैक्टली समझ आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाई में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेडियंट क्या है, ये सारी आपको तब समझ आएगी। तो इसके बाद जो है वो मैं आपके साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो शेयर करूँगी, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी इन स्टेप्स की। और बेसिकली ये स्टेप अगर आपके पास प्रीवेट के लिए आए तब भी आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं, सोबल के लिए आए तब भी आपने ये स्टेप जो है वो फॉलो करनी है। बस इसमें ये होता है कि इनके मास्क में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो है मास्क कैसे बना है, ये मास्क इस तरीके से बना है। पहले उन्होंने एक इमेज ली, इसको स्मूथ किया, देन इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई किया एक्सट्रैक्शन में, फिर इमेज ली, उसको स्मूथ किया, देन इसके ऊपर बाई डायरेक्शन में फ़िल्टर अप्लाई किया, और देन इसको कंबाइन कर लिया। तो हमारे पास ये फिल्टर आ गया। ये प्रीवेट एज डिटेक्टर का मास्क है। मास्क, फिल्टर, कर्नल एक ही चीज़ है। इसके बाद सोबर है, इसमें भी सेम इसने ये किया, एक इमेज लिया है, उसके बाद इसने एवरेज स्मूथिंग एक्सट्रैक्शन में जो है वो यूज़ किया है, उसके बाद फिल्टर अप्लाई किया, हमें एज मिल गया एक्सट्रैक्शन में, सेम इसी तरह वाई डायरेक्शन में किया, और हमारे पास ये एक कर्नल बन गया। अब ये आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या क्या है, ये बस आपको समझाने के लिए ये बताया गया है कि ये हमारे पास एक मास्क है, ये कर्नल है, ठीक है। और ये बना कैसे है, बेसिकली इसके पीछे क्या जो वर्किंग रही है वो इस तरीके से ये बना है। इसको आपने याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि ये बना कैसे है, मतलब ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हो। इसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं। ऑपरेटर मास्क में हमने प्रीवेट और सोबल के डिफरेंट मास्क होते हैं। इसमें ये होता है कि ये यूनिफॉर्म वेट्स होते हैं, यानी कि आपने पीछे प्रीवेट का देखा था तो ये देखें कि सेम वेट है 1 1 1 0 0 0 -1, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट सोबल के देखें तो इसमें क्या है 1 2 1, ये 2, ये सेंटर वाले वैल्यू में क्या हो रहा है, वेट साइन हो रहा है, डबल वेट जो है ना वो इसमें साइन हुआ है सेंट्रल वैल्यू को। जबकि सोबल में क्या था, सबको एक जैसा था वेट असाइन किया हुआ था, लेकिन प्रीवेट में सबको सेम था, और सोबल में जो है ना वो सेंट्रल वैल्यू को डबल वेट असाइन किया, ठीक है। इसके बाद हम नॉइज़ सेंसिटिविटी की बात करें, और ये नॉइज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये लेस सेंसिटिव। नॉइज़ क्या होता है, हमने नॉइज़ बेसिकली बात की थी कि एक इमेज के अंदर नॉइज़ होता है, अनवांटेड थिंग होती है, ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए होती। अब एक पिक्चर है और वो पिक्चर में पीछे बैकग्राउंड भी आना है, बैकग्राउंड में कुछ भी आप कह रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करना चाह रहे हैं, और जो और उसमें उस इमेज के अंदर और ऐसी चीज़ें जिसकी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो क्या होगा, बेसिकली नॉइज़ होगा, ठीक है। और ये इस पर उसने कहा है कि अगर एक पिक्चर है
सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस पिक्चर को हम क्या करते थे, हमने लास्ट एक दफ़ा देख लेते हैं, इस पिक्चर पे हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं ताकि हम नॉइज़ को रिमूव कर सकें। ठीक है, उससे क्या है कि ये प्रीवेट जो होते हैं ना वो नॉइज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं और ये लेस सेंसिटिव, मतलब ये अच्छा काम इतना नहीं करते हैं लेकिन ये अच्छा काम कर देते हैं। अगर इसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट देखी जाए तो ये सिंपलर है क्योंकि इसमें कोई वेट असाइन नहीं है, और ये जो है वो थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवेट, इतना वो भी इसमें इसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट नहीं है। इसके बाद एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये सिंपल, अगर हमने एज डिटेक्शन करना हो तो प्रीवेट बेस्ट रहता है, और अगर हमने कम्प्लेक्स यानी एक इमेज है उसके अंदर नॉइज़ भी है तो उस पर हमने अगर ऑपरेटर यूज़ करना तो उसके लिए जो रिज़ल्ट बेहतर देगा वो सोबल बेहतर देगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये हमने कैसे ये वर्क करना है। सबसे पहले पर हमारे पास इमेज होगी, इमेज के ऊपर हमने ये मास्क पहले एक्स डायरेक्शन में फॉलो करना है, फिर ये वाला मास्क वाई डायरेक्शन में फॉलो करना है, देन इनकी जो वैल्यू आ जाएगी उसका हमने स्केयर लेना है। ठीक है, अंडर रूट और स्केयर के इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड वैल्यू आ जाएगी, फिर हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू असाइन की हुई है उसके साथ कंपेयर करना है। अगर उसके से कम है तो हम कहेंगे ये एज नहीं है, और अगर उससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ये हमें एज मिल गया। ये बेसिकली ये सिंपल आपको समझाने के लिए, और न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। और आपके पास अगर एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सोबल ऑपरेटर जो है ना उसका एल्गोरिथम क्या है। ये अप्रोचेस को बेसिकली एल्गोरिथम कहते हैं। आपने उनके जैसे कि सीवी है, कंप्यूटर विजन है, इसको हम ज़ाहिर सी बात है इम्प्लीमेंट करते हैं गूगल कोलैब में ना, तो वो हमारे पास एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। अगर हम इसका इमेज देते हैं तो वो सबसे पहले इमेज को रीड करता है, देन RGB जो इमेज होते हैं ना, रेड ग्रीन ब्लू जो कलर इमेज होते हैं उसे ग्रे स्केल में जो है कन्वर्ट करता है, देन इमेज को डबल कर देता है, और प्री एलोकेट फ़िल्टर जो पहले से हमने एलोकेट किए होते हैं ना फ़िल्टर वो अप्लाई करता है, देन फिर वो डिफ़ाइन करता है सोबल ऑपरेटर मास्क। ठीक है, मास्क को उसने डिफ़ाइन करना। अगर यहाँ पे आपसे प्रीवेट के पूछा जाए एल्गोरिथम क्या है तो आपने यहाँ पे सिंपली प्रीवेट लिख देना है, अगर सोबल का पूछा जाए तो आपने यहाँ पे सिंपल सोबल का कर देना। बाकी स्टेप दोनों के सेम ही है। इसके बाद हमने एज डिटेक्शन प्रोसेस करना है, हमने देखना है कि हमने इसके ऊपर मास्क अप्लाई करने हैं एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी। इससे क्या होता है, हमने एज डिटेक्ट करना होता है। इसके बाद हमारे पास इमेज आ जाती है, फिल्टर्ड इमेज आ जाती है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा एज है और कौन सा नहीं। देन इसके ऊपर हमने थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करनी होती है, यानी जो हमने वैल्यू फिक्स की होती है उसके साथ कंपेयर करना होता है। अगर वो उससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे एज है, और अगर वो उससे कम है तो हम कहेंगे ये एज नहीं है। ठीक है, देन हमने जो है ना वो डिस्प्ले कर देना होता है कि बेसिकली हमारी इमेज में ये एजेस है। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस क्वेश्चन मतलब चैप्टर के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आप सिंपली हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सका उतनी जल्दी जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए अब हम ना जो है वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सोबल एज डिटेक्शन और प्रीवेट एज डिटेक्शन बेसिकली सेम ये इसी तरह सॉल्व होगा जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस मार्क्स डिफरेंस है, बाकी सेम एक जैसे ही है। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास एक इमेज है, ये 3x3 की इमेज है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो हमारे पास ये ऑपरेटर्स है जो मास्क है मतलब एज डिटेक्ट करना है एज, और प्रीवेट का भी सेम इसी तरह है। आपसे मैं पूछा जा सकता है कि फाइनल डिटेक्शन कौन सा स्टेप है, मैग्नीट्यूड फाइनल डिटेक्शन स्टेप है। उसके बाद डिफरेंशिएट यानी डिफरेंस हमने फाइंड करना होता है तो हमने ये GX और GY के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना हो। डेरिवेटिव आपको पता है कि जब हमने किसी चीज़ में डिफरेंस पहले देखना हो तब हम डेरिवेटिव करते हैं, यानी चेंज देखना हो कि दो चीज़ों में क्या चेंज आ रहा है तो तब हम डेरिवेटिव करते हैं। और इसके साथ में आपको एक वो भी गाशियन फ़िल्टर का मैंने आपको इमेज प्री प्रोसेसिंग में बताया था गाशियन फ़िल्टर का, तो इसका भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जाता है। देखिए ये देखिए हमारे पास ये इसका फार्मूला है, ये कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है मेरे से, यहाँ पे √2π है। ठीक है, यहाँ पे मेरे से सॉल्व करते हुए मिस्टेक हो गई है, इसमें आ रहा है √2π। ठीक है, और सिंपली हमारे पास भी ये फार्मूला आ जाता है 1/√2π, क्योंकि हमारे पास अभी इन्होंने
गाशियन की वैल्यू 1 दी है, तो इसलिए हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वैन को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वही सेम रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से भी हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए। लेकिन अगर 2 होगा तो देन फिर हम यहाँ पे 2 मेंशन लाजमी करेंगे। अब आपको ये समझना होगा ये कैसे आएगा। अब देखें कि आपके पास 3/3 की एक इमेज है, ठीक है, और ये -1 ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास, ये आपको ड्रा करके तो ही समझ आएगी। चलिए ज़रा हम एक दफ़ा देख ही लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, इंसर्ट कर देते हैं हम डी रो टी पॉइंट, ठीक है। पर सपोज करें हमारे पास ये जो है यहाँ पे हमने कितना मेंशन किया था। अब ये देखिए ये हमारे पास है -1 हमारे पास ये फर्स्ट रो यहाँ पे आएगा, ये वाली जगह पे माइनस चलाओ आप ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे है -1 है, ठीक है, ये रो है, और थोड़ा सा आप सपोज करें, और ये हमारे पास कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1, और ये हमारे पास आ जाएगा 1। ये रो है, ये रो है, और ये है कॉलम, ठीक है। फिर हमारे पास रो फर्स्ट वाली ही है, क्योंकि अभी हम फर्स्ट वाली रो के साथ ही चल रहे हैं, तो -1 आएगा, फिर कॉमा लगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। फिर हमारे पास रो फर्स्ट कौन सी है, -1 है, -1 है, और इधर हमारे पास आ जाएगी -1 कॉलम, -1 रो 1 कॉलम, -1 रो 0 क्या हमारे पास कॉलम है, -1 रो और -1 कॉलम, ठीक है। इसके बाद फिर हम कहेंगे कि हमारे पास 0 हमारे पास रो है, और हमारे पास कॉलम क्या है 1 है, फिर हमारे पास 0 रो है और कॉलम क्या है 0, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि 0 हमारे पास रो है और कॉलम हमारे पास क्या है -1, ठीक है। और अब हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास -1 रो है, कॉलम क्या है हमारे पास 1, और इसके बाद हमारे पास क्या है -1 रो है और 0 हमारे पास क्या है कॉलम, फिर -1 रो और 0 -1 क्या है -1 कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास बन गए हैं कोऑर्डिनेट्स। अब ये तो आपको समझ आ चुकी होगी। ये जो मैंने भी ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, ये वो पीछे हमने वो पॉइंट निकाले। अब आपने सिंपली इन पॉइंट्स को इस फार्मूले में पुट कर देना। 1 करेंगे 2 पाई, ये आपने मेक श्योर कर लीजिएगा, ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो आपने 2 पहले पाई की वैल्यू जो भी होती है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ अंडर रूट करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर e की पावर -0 है, पीछे हमने क्या लिया था, क्योंकि हमारे पास x क्या है 0 और हमारे पास y क्या है 0, तो इन दोनों के क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी e की जो भी वैल्यू आएगी e आपको कैलकुलेटर से जो है ना वो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे इसे, और देन इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 0.159 आ जाएगा। इसी तरह हमने ये कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, x के लिहाज से y के लिहाज से, इसको रख के इसके अंदर और इसका ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। और मेक श्योर कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी यहाँ से मिस्टेक है, ये 2 पाई मैंने डायरेक्ट किया था, लेकिन ये आपने 2 पाई की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेके और जो भी वैल्यू आएगी उससे आपने डिवाइड करना है, और इसके बाद आपके पास ये सारी वैल्यू निकल आएंगी, ठीक है। और हमारे पास ये एक चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कॉर्नर। अब देखिए 0.00585 हमारे पास 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्नर है। 0.0965 0.965 ये हमारे पास एजिस हैं, और 0.1592 ये हमारे पास सेंटर है।
फिर आपने क्या करना है, इसे नॉर्मलाइज़ कर लेना, क्योंकि 4 दफ़ा आया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास एजेस भी 4 टाइम आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस हमारे पास सेंटर वैल्यू एक ही है, देन हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा 0.7792 आ जाएगी। फिर हमारे पास जो ऊपर वैल्यू हमारे पास आई है, इसको इन सब वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।